हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोस. इफ यू लाइक माई वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.4 डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखते हैं कैसे करेंगे इसके क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स. 2 balls are randomly drawn. Let x represent the number of black balls. What are the possible values of x? Is x a random variable? अब ये देखते हैं random variable बेसिकली क्या होता है. देखिए आपने कितनी बॉल्स ड्रॉ करी हैं. पहले तो मान लेते हैं कि आपके पास अवेलेबिलिटी तो दिख रही है, आपके पास 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल्स है, लेकिन आपने निकाली कितनी बॉल्स है? 2 बॉल्स निकाली है. आपको 7 बॉल्स में से कितनी बार ऑप्शन दी जा रही है कि आप बॉल निकाल सकते हैं? 2 बार. और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ब्लैक बॉल्स निकले. तो x क्या क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि आपको 2 बार चांसेस दिए गए, एक बार भी आपकी ब्लैक बॉल नहीं निकली, यानी 0 ब्लैक बॉल. ऐसा हो सकता था कि उन 2 ड्रॉज में से एक बार आपकी ब्लैक बॉल निकल गई, या फिर ऐसा हो सकता था कि दोनों बार आपकी ब्लैक बॉल हो गई. इसके अलावा कोई और ऑप्शन हो सकती है? नहीं, क्योंकि आपको कितने ड्रॉज की ऑप्शंस दी गई थी? 2. तो बेसिकली x जो है यही वैल्यूज हैं जो रैंडम है. रैंडम मतलब कोई श्योरिटी नहीं है कि आपके पास इतनी बार ही बॉल ब्लैक बॉल निकल कर आएगी. तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो क्वेश्चन ये था, क्या x एक रैंडम वेरिएबल है? यस, इट इज अ रैंडम वेरिएबल, क्योंकि जो फिक्स्ड वेरिएबल होता है वो ये चीज नहीं है. रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 0, 1, 2. या तो हो सकता है कि जो आपने 2 बॉल्स की ऑप्शन आपको दी गई थी, या तो एक बार भी आपकी ब्लैक बॉल नहीं निकली, या एक बार ब्लैक बॉल निकली है, चाहे वो फर्स्ट टाइम निकली है, चाहे वो सेकंड टाइम निकली है, या फिर आपके पास दोनों बार ही ब्लैक बॉल निकली है. तो ये आपकी एक्स की वैल्यूज होती हैं. इनकी प्रोबेबिलिटीज हम आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें रैंडम वेरिएबल को समझिए. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका एक्स पर ही बेस्ड है, रैंडम वेरिएबल पर. लेट एक्स रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स. एक्स क्या है यहाँ पर? डिफरेंस है किसका? नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स. अगर आपने कॉइन को 6 बार टॉस करा, आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है. व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स. अब आप एक बात देखिए, सबसे पहले तो आप ये सोचिए, ऐसा हो सकता है कि जब आपने कॉइन को 6 टाइम टॉस किया हो तो आपके 6 हेड आ गए हो, दैट मीन 0 टेल हुआ होगा. या तो आपकी ये ऑप्शन हो सकती है, या उन 6 जो आपको टॉस दिए गए या थ्रो दिए गए उनमें से 5 हेड आ गए हों तो एक टेल आने की पूरी पूरी ऑप्शन है, क्योंकि अगर 5 हेड तो ऑब्वियसली बात है एक टेल आया होगा. या फिर ऐसा रहा होगा कि 4 हेड और ऑब्वियसली 2 टेल, या फिर 3 हेड 3 टेल, या 2 हेड 4 टेल, या 1 हेड 5 टेल, या एक भी हेड ना आया हो और 6 के 6 टेल हो. तो ये सारी वो ऑप्शंस हो गई जो हो सकती हैं अगर आपने कॉइन को 6 टाइम टॉस किया है या थ्रो किया है. तो आपसे क्या मांगा गया था? आपसे मांगा गया था x इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स. तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल का जो डिफरेंस है वो आपके पास कितना आ रहा है? 6. देखिए इन्होंने ये आपको किसी कीमत पर नहीं कहा कि आपको हेड्स में से ही टेल को माइनस करना है या टेल में से हेड को माइनस करना है. बस डिफरेंस आपको लेना है. पॉजिटिव और नेगेटिव ये वर्ड इसमें मैटर नहीं करता. तो नंबर ऑफ हेड्स अगर आपके पास 6 हैं तो टेल आपके पास 0 है, तो आपकी एक्स की वैल्यू हो सकती है उनका डिफरेंस 6. 5 हेड्स हैं आपके पास, एक टेल है, तो डिफरेंस आपके पास 4 आ सकता है. 4 2 आपके पास डिफरेंस 2 आ सकता है. 3 3 डिफरेंस 0 आ सकता है. 2 4 डिफरेंस 2 आएगा. आपने यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस आपके पास 2 ही आएगा. 1 और 5 डिफरेंस आपके पास 4 ही आएगा. 0 6 आपके पास डिफरेंस 6 ही आएगा. तो एक्स की जो वैल्यूज हैं वो 6 4 2 और 0 हो सकती हैं आपके पास ना. अभी तक आप सिर्फ x पर ही बात कर रहे थे, अभी तक प्रोबेबिलिटी की बात नहीं हो रही थी. अब प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए जहां पर भी आपसे कहा जाता है कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए, तो इसका मतलब ये होता है कि एक आउटकम, एक इवेंट से रिलेटेड या एक सैंपल स्पेस से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं वो सभी के सभी इसके अंदर लिस्ट आउट हो जाते हैं. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल हम आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे जिसमें सभी प्रोबेबिलिटी का जब आप सम करेंगे 1 होगा, क्योंकि उसमें सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली ऑलरेडी ले ली गई होगी. तो देखिए इसने कहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. n यानी कितनी बार आपने थ्रो किया या कितनी बार आपने ड्रॉ किया. p is the success of the event and q is the failure of that event.
तो आपको कहा गया नंबर ऑफ हेड्स की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आपने टॉस कितनी बार करा है, 2 बार, तो यहाँ n जो है वो आपके पास 2 हो गया। और हेड्स की क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है तो p जो है, एक कॉइन पर हेड आने की सक्सेस कितनी होती है, 1/2। फेलियर कितनी होगी, ऑब्वियसली 50%। अगर आपके पास हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो उसका फेलियर क्या हुआ, टेल आना, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपके पास, 1/2। तो पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। देखिए, जब आपने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ हेड्स को लेकर प्रोबेबिलिटी बताइए, तो जब आपने 2 बार टॉस करा, ऐसा हो सकता है ना कि 0 हेड आया हो, या फिर हो सकता है 1 बार हेड आया हो, या हो सकता है कि 2 बार आपके पास हेड आया हो। तो आपको सारे ही इवेंट्स इसके अंदर लिस्ट आउट करने पड़ेंगे। इसे ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो ना कि अगर आपने 2 बार कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड्स कितने आए होंगे। हो सकता है एक भी बार हेड नहीं आया, हो सकता है एक बार आया हो सकता है आपके पास 2। तो इसीलिए हमने ये तीनों अलग अलग इवेंट्स जो है वो लिस्ट आउट करा है। इनकी प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। हियर x इज द रैंडम वेरिएबल। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x कैसे निकाली जाती है। अगर आपके पास एक बार सक्सेस मिली है तो हम एक बार भी सक्सेस नहीं मिली है तो वी राइट 2c0। 2 क्या है आपके पास, n में से आपको सक्सेस कितनी मिली है, 0। इसीलिए सक्सेस की पावर 0 और फेलियर की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 2। यहां पर क्या है, 2 में से एक बार आपको सक्सेस मिल गई, इसलिए सक्सेस की पावर 1 और फेलियर की पावर भी आपके पास कितनी हो गई, 1। यहां पर आपके पास सक्सेस कितनी बार मिल गई आपको, 2। तो वी कैन राइट 2c2, यानी 2 में से 2 बार सक्सेस मिल गई। 1/2 की पावर अब आपके पास 2 होगी, और ये जो नेक्स्ट फेलियर है उसकी पावर कितनी होगी आपके पास, 0 होगी। देखिए ये जो हम 2c0, 2c1 और 2c2 कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं हम आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास कि आपको 0 सक्सेस मिली। अगर आपको 0 सक्सेस मिली तो मतलब ये हुआ कि आपके पास दोनों बार टेल आया, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ और हाफ। जब आपको कहा गया कि एक बार आपके पास सक्सेस मिली, तो वो एक बार कब आया, फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे एक बार तो आपको हेड मिला, एक बार आपको टेल मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी। या फिर ऐसा भी तो हो सकता था टेल हेड, यानी जो इनका ऑर्डर था वो भी तो बदल सकता था ना। और जब ऑर्डर आपके पास आ जाता है तो कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल हो जाता है, क्योंकि ऑर्डर को आपको कंसीडर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर तो सिर्फ 2 बार है, इसलिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा बनाने में। स्टूडेंट को लगता है कि हम लॉजिकली भी कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन अगर 6 टाइम हो, 7 टाइम्स हो तो वो बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 बार इस कॉइन को टॉस किया है और आपको हेड आने की सक्सेस चाहिए, और आपको जो सक्सेस मिली है वो 4 टाइम मिली है, तो अब ऐसा आपको देखना पड़ेगा कि पहले 4 बार आपको कॉइन पे सक्सेस मिली, लेकिन जो आपका 5th और 6th था उस पर आपको सक्सेस नहीं मिली। मतलब कौन से वो 2 होंगे वो वेरी कर सकते हैं, वो सारे आउटकम्स आपको लिस्ट आउट करने पड़ेंगे। बट ये कॉम्बिनेशन का छोटा सा आगे कोफिशिएंट ऐड करने से आपका ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट आपको करने की जरूरत, यानी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्बिनेशन अपने आप आपको वेज बता देगा, कितने वेज से ये आगे पीछे एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, 2c0, दैट मींस 2 में से एक बार भी सक्सेस नहीं मिली, 2 में से एक बार सक्सेस मिली, 2 में से 2 बार सक्सेस मिली। तो आपको सक्सेस अगर 0 बार मिली है तो यहां पर p क्या था आपके पास, 1/2। तो सक्सेस की पावर 0 और फेलियर ही मिला 2 में से, अगर आपको 0 बार सक्सेस मिली तो 1/2 की पावर 2। यहां पर 2 में से एक बार आपको सक्सेस मिली तो सक्सेस की पावर 1 और ऑब्वियसली फेलियर की पावर 1। और यहां पर आपको दोनों बार सक्सेस मिली तो सक्सेस की पावर 2 और फेलियर की पावर 0। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 2c0 इज बेसिकली 1, 2c2 इज ऑल्सो 1। तो ध्यान रखिए nc0 और ncn की जो वैल्यू होती है 1 होती है। वैसे ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, आप इसे ओपन करेंगे, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की वीडियोस भी आप लोगों को 11th की डाली हुई। अगर आप कॉम्बिनेशन थोड़ा सा भूल गए हैं तो आप हेल्प ले सकते हो उन वीडियोस से। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको ओपन करना पड़ेगा। थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को दे देते हैं कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है। स्टूडेंट एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5c3 है तो दैट इज फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 विच मीन्स 2। और फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 से लेकर उल्टी गिनती 1 तक, 3 से लेकर आपके पास लास्ट तक गिनती। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। ऐसे आपके पास इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करके आपको इस टेबल को फिल करना है। तो 0 आपके पास एक भी बार जो है हेड ना आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, एक बार हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, और 2 बार हेड आए इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। अगर आप ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करके देखेंगे तो ये 100% 1 आएगा, क्योंकि आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सारे इवेंट्स लिए हैं जो कि दो कॉइन को टॉस करने से हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास था क्वेश्चन कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था नंबर ऑफ हेड्स को लेकर, अगर आपने 2 टॉसेस करे हैं। अब आपको नंबर ऑफ टेल्स को लेकर
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अगर आपने टॉसेस कितनी करी हैं, 3 करी हैं, तो देखिए अगर आपने 3 टॉस आपको दी गई हैं और आपसे टेल का प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना कि तीनों बार में से एक बार भी आपका टेल ना आया, यानी 0 टेल। ऐसा हो सकता है कि 3 थ्रो में से किसी एक बार आपका टेल आ गया, या फिर ऐसा हो सकता है 2 बार आपका टेल आ गया हो, या ऐसा हो सकता है लास्टली तीनों बार आपके पास टेल आ गया हो। इसीलिए जो x की वैल्यूज है यहाँ पर वो क्या हो सकती हैं, 0, 1, 2 और 3। अब देखिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने लिखा कि हमने टोटल 3 टाइम टॉस करा था, 3 में से एक भी बार सक्सेस नहीं मिली, 3 में से आपको 1 टाइम सक्सेस मिली, 3 में से आपको 2 टाइम सक्सेस मिली, 3 में से आपको 3 टाइम सक्सेस मिली। इनका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको ये अरेंज करके दे देगा। अगर आपको 0 टाइम सक्सेस मिली तो सक्सेस क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है यहाँ टेल, और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1/2, और हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी आपके पास 1/2। तो आप देखिए यहाँ पर आपको सक्सेस 0 टाइम लिखी, इसका मतलब 1/2 की पावर 0, और तीनों बार आपको फेलियर मिला। एक बार आपको सक्सेस मिला तो ऑटोमेटिकली 2 बार आपको फेलियर मिला, 2 बार आपको सक्सेस मिला इसका मतलब एक बार आपको फेलियर मिला, और तीनों बार आपको सक्सेस मिला इसका मतलब आपको फेलियर एक बार भी नहीं मिला। अब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, 3C0 और 3C3 इज 1। 3C1 की तरह वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, NC1 की वैल्यू n होती है, तो 3C1 की वैल्यू 3 और इसे कैलकुलेट करेंगे दैट इज 3/8। दिस इज योर आंसर। आई होप इट्स क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। आपने कितनी बार टॉस किया है, 2 बार टॉस किया है, और आपको कहा गया है कि जो सक्सेस है वो 2 अलग तरीके से डिफाइन करेगी। ये नंबर ग्रेटर देन 4 एक तो सक्सेस है, और 6 अपेयर ऑन एटलीस्ट 1 डाई। तो अगर आपके पास फर्स्ट पार्ट देखिए हम लोग नंबर ग्रेटर देन 4, आप सबसे पहले ये देखिए सक्सेस क्या होगी, नंबर ग्रेटर देन 4। एक डाई पर नंबर ग्रेटर देन 4 क्या होते हैं, 5 और 6, 2 आउटकम्स आउट ऑफ 6। तो P यहाँ सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी 2/6 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6, जिसे हमने सिंप्लीफाई करके 1/3 और 2/3 लिखा है। अगर आपने 2 बार टॉस करा है और नंबर ग्रेटर देन 4 आ जाए, इसके चांसेस आपको बताने हैं, तो ऐसा हो सकता है एक बार भी आपके पास नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आया, एक बार आपके पास नंबर ग्रेटर देन 4 आया, या दोनों बार ही आपके पास नंबर ग्रेटर देन 4 आया, क्योंकि आपको टॉसेस कितने दिए गए थे, 2। तो इसका मतलब जो आपके पास x की वैल्यू है वो 0, 1 और 2 है। अब हमें देखना है 0 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी और 2 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी है। इफ 0 सक्सेस दैट मीन्स दोनों बार आपको फेलियर मिला है, तो 2C0। एक बार आपको सक्सेस मिला 2C1, 2 बार आपको सक्सेस मिला 2C2। तो यहाँ पर आप सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर पूरी 2 कर देंगे, सक्सेस की पावर 1, तो 2 में से अगर एक बार सक्सेस मिली है तो एक बार आपको फेलियर, दोनों बार आपको सक्सेस मिली है तो 1/3 की पावर 2 एंड 2/3 की पावर 0। बेसिकली हम ये इसीलिए करते हैं बच्चे क्योंकि आपको नहीं पता ये जो 1 टाइम आपको सक्सेस मिली, तो ऐसा हो सकता था पहली बार सक्सेस मिली हो, दूसरी बार आपको फेलियर मिला हो, या फिर पहली बार आपको फेलियर मिला हो और दूसरी बार आपको सक्सेस मिला हो। तो या तो आप इस तरीके से अरेंज करके इसका आंसर दे सकते थे, या फिर सीधी सी बात थी आपको सिंपल ये लिखना है एक फेलियर एक सक्सेस, जो इसके ऑर्डर्स हैं उनके लिए कितने वेज बन सकते हैं वो कॉम्बिनेशन आपको अपने आप बनाकर दे देगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का 5th का सेकंड पार्ट देखते हैं कि आपको 6 अपेयर्स लेना है, तो 6 अपेयर्स हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6, 6 ना अपेयर हो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/6। अब आपके पास जो यहाँ पर आउटकम्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं कि अगर आपने 2 बार टॉस किया है, ऐसा हो सकता है एक भी बार 6 ना आया, ऐसा हो सकता है एक बार 6 आया, और ऐसा हो सकता है कि आपके पास दोनों बार 6 आ गए हों। तो एक बार 6, 0 बार 6, 1 टाइम 6 एंड 2 टाइम 6। तो इसीलिए हम लोगों ने इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं। 2 में से एक भी बार आपके पास 6 नहीं आया, 2 में से एक बार 6 आया, 2 में से 2 बार 6 आया। तो अगर 2 में से 0 टाइम आपके पास 6 आया, तो 0 टाइम 6 आया तो 1/6 की पावर 0, और दोनों बार आपके पास फेलियर आया। यहाँ पर एक बार सक्सेस और एक बार फेलियर, यहाँ पर दोनों बार आपके पास सक्सेस आ गया और फेलियर की पावर 0। 2C0 इज 1, 1/6 की पावर 0 इज ऑल्सो 1, 5/6 की पावर अगर आप 2 करेंगे दैट इज 25/36। 2C1 अभी हमने आपको बताया कि NC1 की वैल्यू n हो जाती है, तो यहाँ 2 आ जाएगा दैट इज 10/36, और 2C2 की वैल्यू 1, 1/6 इज 1/36। आई होप इट्स क्लियर। दैट इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बेसिकली। Now question number 6 देखते हैं, from a lot of 30 bulb which include 6 defective, a sample of 4 bulb is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of the number of defective bulbs. अब आप देखिए नंबर ऑफ bulbs हैं आपके पास, जिसमें से आपके पास 30 में से 6 डिफेक्टिव हैं, 24 जो है वो गुड बल्ब्स हैं। आपको ड्रॉ की ऑप्शन कितनी दी जा रही है इन 3 बल्ब में, 30 बल्ब में से 4 बार आपको ड्रॉ करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, तो जो n हुआ वो 4 हुआ, और आपने किसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है, डिफेक्टिव बल्ब की। तो P आपके पास डिफेक्टिव बल्ब आ जाएगा यानी 6/30। अगर
अगर ये आपसे कहता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन डिफेक्टिव बल्ब की बनाइए तो P की वैल्यू 24/30 होती और Q की वैल्यू 6/30 होती। फिलहाल यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिफेक्टिव बल्ब की, तो P होगा आपके पास 6/30 विच इज बेसिकली 1/5, तो Q आपके पास आ गया 4/5। अब देखिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास अगर 4 टाइम आपको ड्रॉ दिया गया है तो ऐसा हो सकता है एक भी बार डिफेक्टिव ना आया हो, एक बार डिफेक्टिव आया हो, 2 बार डिफेक्टिव आया हो, तीनों डिफेक्टिव आए हो, या हो सकते हैं चारों के चारों डिफेक्टिव हो। तो हमने सारे इवेंट्स लिस्ट आउट कर लिए। 0 डिफेक्टिव हो सकता है, यानी x जो है जिसकी हम वेरिएबल की बात करें वेरी कर सकता है वो, या तो 0 डिफेक्टिव हो, एक भी डिफेक्टिव ना निकले, या एक डिफेक्टिव निकले, या 2 डिफेक्टिव निकले, या 3 डिफेक्टिव निकले, या 4 डिफेक्टिव निकले। तो अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। 4C0 का मतलब है आपको 4 में से 0 टाइम्स फेलियर मिला है या सक्सेस, 4 में से 0 टाइम आपको सक्सेस मिली है, 4 में से 1 टाइम आपको सक्सेस मिली है, 4 में से 2 टाइम सक्सेस, 4 में से 3 टाइम सक्सेस, 4 में से 4 टाइम सक्सेस। अब देखिए अगर आपको 0 टाइम सक्सेस मिली है तो 1/5 की पावर 0 और आपको चारों बार फेलियर मिला है। यहाँ पर आपको एक बार सक्सेस मिली है तो 1/5 की पावर 1 और 4/5 की पावर 3। यहाँ पर आपको 2 बार सक्सेस मिली है तो 1/5 की पावर 2 और 4/5 की पावर 2। 1/5 की पावर 3 बिकॉज आपको 3 बार सक्सेस मिल गई, और एट लास्ट आपको 1/5 की पावर 4 क्योंकि आपको चारों बार सक्सेस मिली। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4C0 की वैल्यू 1, किसी की भी पावर 0 होती है 1, तो ये पूरा पोर्शन आपके पास 1 है। 4 की पावर अगर आप 4 करेंगे दैट इज 256 और 5 की पावर 4 करेंगे तो 625। सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे 4C1 की वैल्यू आपके पास 4 होगी स्टूडेंट। 1/5 4/5 इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है, इसकी वैल्यू 4 होगी और ये 4 क्यूब है, दैट इज बिकम 256/625। 4C2 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हाउ कैन वी कैलकुलेट 4C2, दैट इज फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, दैट इज फैक्टोरियल 2। 4 को आप ओपन कीजिए, 4 into 3, फैक्टोरियल 2 पर रुक जाइए, आपके पास एक और फैक्टोरियल 2 चल रहा है, इसे कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 into 2 एंड दैट इज 4 into 3, 2 into 1, ये आपके पास 6 आ जाएगा, तो दैट इज 6, 1/5, 4/5, इसे आप सॉल्व करेंगे एंड यू गेट द आंसर। 4C3 की जो वैल्यू होगी वो 4C1 के इक्वल होती है। आप ये याद कर सकते हैं NCA इक्वल टू NCB, देन n की वैल्यू a प्लस b। बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास 8C5 है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 8C3 के इक्वल होगी बिकॉज इनका सम जो है 8 है। इसी तरीके से 8C1 की जो वैल्यू है 8C7 के इक्वल होगी, 8C2 की जो वैल्यू है वो 8C6 के इक्वल होगी, 5C2 की जो वैल्यू है वो 5C3 के इक्वल होगी। तो आप एक वैल्यू कैलकुलेट करके दूसरी वैल्यू जो है वो सिमिलर फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि वैसे तो आप इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा ये इक्वल है, बट छोटी मोटी चीजें होती है, अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करें तो आपका जो टाइम है वो कम लगेगा कैलकुलेशन में। आप इसे कैलकुलेट करके इस टेबल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू गेट योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन table. Now question number 7, a coin is biased so that the head is 3 times occur as likely as tail. तो देखिए बाइस्ड कॉइन क्या होता है, जिसमें कुछ गड़बड़ होती है, तो ये कॉइन जो है वो कुछ गड़बड़ घोटाले वाला है, और इसके अंदर क्या है कि जो हेड है वो 3 टाइम्स अकर होता है एज कंपैरेटिव टू टेल, यानी अगर टेल एक बार अकर होगा उसमें तो 3 बार ऑप्शंस रहेंगी कि हेड अकर हो। तो देखा जाए तो हेड और टेल की जो रेशो हो गई वो 3:1 हो गई, यानी देखा जाए तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4 और टेल की प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास 1/4। हमने किस तरीके से निकाला, इन रेशो का जो है वो सम ले लिया, यानी अगर 4 बार टॉस किया जाता है, 3 और 1, 4 बार अगर टॉस किया जाता है तो सिर्फ एक चांसेस टेल को फेवर करता है और 3 चांसेस जो है वो हेड को फेवर करते हैं, यानी 3/4 और 1/4। तो देखिए अब इसने किसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे मांगी है, टेल की। तो अगर टेल की मांगी है तो जो सक्सेस होगा वो टेल हो जाएगा, यानी P is 1/4 एंड Q is 3/4। और अगर आपने कॉइन को 3 टाइम टॉस किया है और आप टेल आने की वेट कर रहे हैं, टेल की प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार भी आपके पास टेल ना आया हो, एक बार आपके पास टेल आया हो, सॉरी आपने इस कॉइन को ट्वाइस टॉस्ट किया है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। आपने इस कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक बार भी टेल ना आया हो, एक बार टेल आया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों बार ही आपके पास टेल आ गया हो। तो अगर एक बार टेल नहीं आया, एक बार टेल आया, 2 बार टेल आया, तो किस तरीके से निकालेंगे, आपने कितनी बार इसे थ्रो किया था, 2 टाइम, 2 में से एक भी बार सक्सेस नहीं मिली, 2 में से एक बार सक्सेस मिली, 2 में से 2 बार सक्सेस मिली, तो सक्सेस की पावर 0 एंड फेलियर की पावर पूरी की पूरी 2, सक्सेस की पावर 1 तो फेलियर की पावर 1 रह गई, और पूरी की पूरी सक्सेस हो गई तो आपके पास फेलियर के जो चांसेस थे वो 0 हो गए। दिस इज योर failure and this is your success here. Now question number
8 देखते हैं, और रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बना हुआ दे रखा है, आपको कहता है k की वैल्यू निकाली। देखिए हमने आपको अभी लास्ट कुछ क्वेश्चंस में बताया कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसी भी एक इवेंट के सारे आउटकम्स को लिस्ट आउट कर देता है। तो देखा जाए तो इसने सारे आउटकम्स लिस्ट आउट करे हैं, तो अगर हम इनकी जो प्रोबेबिलिटीज गिवन है इनकी बात करें तो इन प्रोबेबिलिटीज का सम 100% 1 होता है। अगर नहीं आ रहा आपका आंसर तो आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास k की वैल्यू होनी चाहिए। k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूटेड होगी तभी ये टेबल कंप्लीट होगा, और तभी हम इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला हमारा काम है फर्स्ट पार्ट में आपको पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7, इनका सम कितना होगा 1, यानी 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k डैश डैश लेस 7k स्क्वायर प्लस k तक आपका आंसर कितना होगा 1। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज बिकम 10k स्क्वायर प्लस 9k इक्वल टू 1। ये आपके पास एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली सिचुएशन आ गई। आप इसमें कोई भी मेथड कर k की जो वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने यहाँ वैल्यूज निकाली, एक वैल्यू आ रही k इक्वल टू 1/10 और एक वैल्यू आ रही k इक्वल टू -1। वी रिजेक्ट k इक्वल टू -1 वाई बिकॉज प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव और ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर अगर k नेगेटिव होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आएगी, विच इज नेवर पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई वी रिजेक्ट k -1 और k की वैल्यू आपके पास 1/10 आ गई। अब आपके पास k की वैल्यूज आ गई, इन्हें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और टेबल को कंप्लीट कर दीजिए। ये आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 1 पर k 1/10, यहाँ पर आपके पास आ गया 2/10, ये हो गया 2/10, दैट इज 3/10, दैट इज 1/100, दैट इज 2/100 एंड दैट इज 17/100। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी इन्हें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और अपना टेबल कंप्लीट कर दीजिए। k की वैल्यू आपके पास आ गई थी। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे यही पूछा गया k की वैल्यू जो है वो आप निकालनी थी। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, यानी जो लेस देन 3 वाला x है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपके पास लेस देन 3 में 0, 1 और 2 इनकी प्रोबेबिलिटीज का जो है वो सम कर दीजिए। फिर उसने पूछा प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 में आपके पास सिर्फ 7 आएगा, तो योर प्रोबेबिलिटी 17/100। फिर उसने पूछा 0 और 3 के बीच में, तो 0 और 3 के बीच में ओनली 1 और 2 आते हैं, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम कर दीजिए। योर आंसर इज 3/10। I hope it's clear. Now the next one, question number 9. The random variable x has the following probability distribution of the following where from where k is some number. अब देखिए इसने आपको टेबल दिया नहीं लेकिन आपको काफी इंफॉर्मेशन दे दी है जिसकी मदद से आप टेबल बना सकते हैं और फिर k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपको फंक्शन गिवन है जिसमें कहा गया है कि अगर आपके पास x की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो k के इक्वल होगी। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है वो 2k के इक्वल है। अगर आपकी x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 3k है, अदरवाइज उसने छोड़ दिया था 0 के इक्वल। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर है कि जो x की वैल्यूज हैं वो 0, 1 और 2 हैं और प्रोबेबिलिटीज जो हैं 0 पर k, 2k और 3k हैं। सिमिलरली जिस तरीके से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वो कितना होता है आपके पास 1, तो k प्लस 2k प्लस 3k दैट इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू आपके पास 1/6 आ गई। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर है, k की वैल्यू आपके पास आ गई। देन सेकेंड पार्ट पे आपसे कहा गया कि प्रोबेबिलिटी निकालिए अगर जो x है वो लेस देन 2 है। तो अगर लेस देन 2 है तो इन दोनों का सम आ जाएगा आपके पास। k की वैल्यू 1/6 आ चुकी है तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6 दैट इज 2/6 एंड 3/6। तो अगर आपको लेस देन 2 चाहिए तो इन दोनों का सम चाहिए दैट इज 3/6। यहाँ पर आपके पास है लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये इवेंट ये इवेंट ये इवेंट तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको प्लस करनी है जिसका आंसर आपको पता है कि 1 होगा। आपको कहता है प्रोबेबिलिटी आपको लेनी है जिसमें x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो इक्वल टू 2 तो लिया जा सकता है बट ग्रेटर देन आपके पास x कोई रैंडम वेरिएबल नहीं है तो इसी की प्रोबेबिलिटी आपके पास आंसर हो जाएगी दैट इज 3/6। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। तो अब देखिए मीन और वेरिएंस का कंसेप्ट आपके पास इंट्रोड्यूस होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सबसे पहले मीन देखते हैं, उसके बाद आपके पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी जरूर देखेंगे। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले आपके पास n क्या है, आपने कितनी बार इस कॉइन को टॉस करा है 3, और सक्सेस जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सक्सेस जो है वो हेड के लिए हो जाएगा दैट इज 1/2 और जो फेलियर है वो टेल के लिए हो जाएगा। तो अब देखिए अगर आपने 3 बार कॉइन को टॉस करा है तो ऐसा हो सकता है कि एक भी बार आपके पास हेड ना आया हो, एक बार आपके पास हेड आया हो, 2 बार आपके पास हेड आया हो, ये तीनों बार आपके पास हेड आ गए हो। तो इसके लिए आपने प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल ली। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस। इसका मतलब है 3 में से आपको एक भी बार सक्सेस नहीं मिली, 3 में से आपको एक बार सक्सेस मिली, 3 में से 2 बार सक्सेस, 3 में से 3 बार सक्सेस। तो यहाँ सक्सेस की पावर 0, तो फेलियर की पावर 3, सक्सेस की पावर 1, फेलियर की पावर 2, सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 1। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। जब आपके पास टेबल कंप्लीट हो जाएगा, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मीन, जिसे हम म्यू भी बोलेंगे, एक्सपेक्टेशंस भी बोलेंगे, एवरेज भी बोल सकते हैं। तो ये जो म्यू है और मीन है किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है, इट्स बेसिकली सिग्मा ऑफ यानी टोटल ऑफ x इंटू
px, यानी आप इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके जो टोटल है वो आपके पास मीन होगा, यानी हम मीन निकाल रहे हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस plus this into this plus this into this. Your answer is 12/8, which is 1.5 is your mean and expectation or average. Now question number 11 देखिए, two dice are thrown simultaneously if outcomes the number of if x denote the number of sixes, find the expectations. Now expectations का भी हमने आपको मतलब बताया, that is basically mean. तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपने डाई जो है कितनी थ्रो करी है, 2 डाइज आपने थ्रो करी है साइमल्टेनियसली, एक ही बार 2 डाइज थ्रो करी है, तो एन आपके पास 2 हो गया. सक्सेस आपने एक ही डाई में लेनी होती है. इफ डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस, पी आपके पास हो गया 1/6, क्योंकि 6 आने की जो पॉसिबिलिटीज होती हैं वो 1/6. फेलियर 6 ना आए इसके चांसेस कितने होंगे आपके पास 5/6. तो अगर आपके पास 2 डाइस थी तो ऐसा हो सकता है कि एक भी बार आपके पास 6 ना आया हो, या एक बार 6 आया हो, या 2 बार 6 आया हो. तो आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. तो सिमिलरली हमने यहाँ लिखा 2 में से 0 सक्सेस, 2 में से एक बार सक्सेस, 2 में से 2 सक्सेस, सक्सेस की पावर 0, फेलियर की पावर 2. इस तरीके से आपने इस टेबल की वैल्यूज यहाँ पर कंप्लीट करी. अब आपने मीन कैलकुलेट करना है, विच इज दिस इंटू दिस plus this into this plus this into this. That is mean, expectation, mu. This is a symbol of, this is basically this. This is not u, this is mu. I hope it's clear. Your answer is 1/3. Now the next one, question number 12 देखिए, two numbers are selected at random without replacement from first 6 positive integer. Let x denote the larger of the two number obtained. Find e of x, which is expectations. तो देखिए बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है. आपको 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं और रिप्लेसमेंट नहीं है, लाइक आपने एक नंबर सिलेक्ट किया तो आप वापस उस नंबर को नहीं रख सकते हैं, तो डिफरेंट नंबर्स ही आपके सिलेक्ट होंगे. तो जैसे डाइस वाला सिचुएशन है, वही सिचुएशन है, हमने वही सारे आउटकम्स लिस्ट आउट करे हैं, बट इसमें से हमने 6 आउटकम्स हटा दिए. विच वन? 1 1 2 2 3 3, क्योंकि वो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आपने 1 निकाला उन 6 नंबर्स में से दोबारा आपको 1 नहीं मिलेगा. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 2 नंबर्स निकालने हैं, तो 2 नंबर्स किस किस तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं. तो स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि आपके पास 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आया, क्योंकि 6 नंबर्स जो है एक तरीके से आप मान लीजिए एक बॉक्स में डाल दी गई और आपको 2 नंबर सिलेक्ट करने को कहा गया. तो क्या क्या सैंपल स्पेस हो सकते हैं, क्या आउटकम्स हो सकते हैं. सैंपल स्पेस वो आपका सेट है जिसके अंदर सारे आउटकम्स लिस्ट आउट हो जाते हैं. तो हम लोगों ने यहाँ 30 आउटकम्स लिस्ट करे हैं एक्सेप्ट डबलेट्स, क्योंकि वो चीज पॉसिबल नहीं है आपके पास. तो देखिए ये हो सकता था कि आपने 1 और 2 सिलेक्ट कराओ, 1 और 3 सिलेक्ट कराओ, 1 और 4 सिलेक्ट कराओ, 1 5 सिलेक्ट कराओ, 1 6 सिलेक्ट कराओ. यह ऐसा हो सकता है जब आपने ड्रॉ किया हो तो 2 1 2 3 2 4 2 5 या 2 6 रहा हो, या फिर हो सकता है आपके पास 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 हो, लेकिन नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही आपने पहला नंबर निकाला दूसरा नंबर डिफरेंट ही होगा उससे. तो ये सारे हमने डिफरेंट नंबर्स लिस्ट आउट करे हैं. तो सैंपल स्पेस में आपके पास 30 ऐसे आउटकम्स बनते हैं जिसमें आपके पास टोटल वेज हम लोगों ने दिखाए हैं कि आप 2 नंबर किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं. अब उसने क्लियरली मेंशन किया था कि x यहाँ पर आपने क्या लेना है, लार्जर ऑफ द 2 नंबर. तो देखिए एक सिंपल सी बात है, 1 और 6 के बीच में 1 किसी से भी लार्जर नहीं हो सकता. 2 लार्जर हो सकता है आपके पास 1 से, इसलिए हमने x को 2 लिया है. 3 लार्जर हो सकता है 1 और 2 से, इसलिए हमने यहाँ 3 लिया. 4 लार्जर हो सकता है आपके पास 1 2 और 3 से, इसलिए हमने 4 लिया. 5 एंड 6. तो आपको x एक ऐसा नंबर लेना था जो 2 नंबर आप सिलेक्ट कर रहे हो उसमें हमेशा वो एक लार्जर नंबर हो. तो 2 कैन बी लार्जर, 3 कैन बी लार्जर, 4 कैन बी लार्जर, 5 एंड 6 कैन बी लार्जर. तो आप यहाँ से वो आउटकम्स बताइए जिसमें 2 लार्जर है. तो देखिए एक आउटकम आपके पास ये हो गया, एक आउटकम आपके पास ये हो गया. तो 2 आउट ऑफ 30 आउटकम्स. 3 लार्जर हो तो 3 लार्जर हो, एक आउटकम आपके पास 1,3, दैट इज 2,3, 3,2 एंड 3,1. तो 4/30 आपके पास ये आउटकम्स हो गए. देन 4 लार्जर हो तो 1 और 4 में भी 4 लार्जर, अगर आपका ये आउटकम निकल कर आया होगा तो 4 लार्जर होगा. 2,4 में भी 4 लार्जर है, 3,4, 4,2 एंड 4,1, 6,36. सिमिलरली आप इस तरीके से सारे आउटकम्स कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाता है स्टूडेंट्स, तो मीन निकालना बहुत आसान है, विच इज बेसिकली म्यू सिग्मा ऑफ x इंटू पी एक्स. यानी इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉलम आपके पास आता है उसका टोटल जो होता है वो म्यू होता है आपके पास. दैट मीन्स 2 इंटू 2/30, 3 इंटू 4/30, 4 इंटू 6/30 प्लस 5 इंटू 8/30 प्लस 6 इंटू 10/30. आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 14/3, विच इज योर म्यू, एक्सपेक्टेशन और मीन और एवरेज. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लेट x डिनोट द सम ऑफ नंबर when 2 fair dice are rolled. अब देखिए यहाँ पर x को क्या बोला गया है, सम ऑफ नंबर obtained when 2 fair dice are rolled. आपको पता है कि जब 2 fair dice रोल करी जाती हैं तो 36 आउटकम्स बनते हैं, जिसमें से 30 आपके सामने है, जिसमें हमने डबलेट्स नहीं लिखे हुए सिर्फ. तो आपके पास मिनिमम सम क्या हो सकता
सकता है स्टूडेंट? 1,1, 2 सम हो सकता है। तो इसने कहा x इज द सम ऑफ नंबर्स, तो x कैन बी 2, यानी सम ऑफ नंबर्स कैन बी 2, सम ऑफ नंबर्स कैन बी 3, सम ऑफ नंबर्स कैन बी 4, सम ऑफ नंबर्स कैन बी 5, 6, स्टिल कहां तक आपके पास सम हो सकता है? 12, क्योंकि लास्ट ऑप्शन आपके पास 6/6 होती है, 6,6 होती है, जिसका सम आपके पास 12 आता है। उन सबकी प्रोबेबिलिटीज लिखिए। तो देखिए अगर मैं पूछूं कि 2 सम वाले कितने आउटकम्स होते हैं, इट इज ओनली 1, तो 1/36 इज योर प्रोबेबिलिटी। 3 सम वाले कितने आउटकम्स होते हैं, तो इट इज 2, 1,2 और 2,1, दैट इज आवर प्रोबेबिलिटी इज 2,36। इसी तरीके से आप सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जो है लिस्ट आउट कर दीजिए। आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, लास्ट 5/36 रिवर्स, 4/36, 3/36, 2/36, 1/36। हम आपको किसी भी कीमत पर रटने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करके अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाकर, अगर आपको वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन मांगे गए हैं तो आप अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए, समझिए, पहले उसे लॉजिक क्लियर कीजिए, देन ही आप इस तरीके के शॉर्टकट्स बनाएं तो अच्छी बात है। अब देखिए आपको यहाँ पर वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वो वेरिएंस होता है। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस अगर आप ध्यान से समझेंगे तो 11th क्लास की स्टैट्स में समझाया जाता है। वेरिएबिलिटी और स्टेबिलिटी की चेक करने के लिए वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए आपके पास सबसे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालने के लिए क्या होता है? 2 × 1/36, 2 × 2/36, sorry 3 × 2/36, 4 × 3/36, 5 × 4/36 and so on, 11 × 2/36, 12 × 1/36। तो इसी तरीके से हमने सबसे पहले इसमें मीन निकालकर आप लोगों को दिखाया है इंटू कर। आप 36 1/36 बाहर कॉमन भी ले सकते हैं या एलसीएम में 36 ले सकते हैं। इसका टोटल आपके पास 252/36, दैट योर आंसर इज 7 ना। आपको एक और चीज निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट, ये आपने मीन निकाला है, अब आपको EX² निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ X²। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, X² यानी 2 का स्क्वायर इंटू दिस, यानी 4 × 1/36 प्लस 3² × 2/36 प्लस 4² × 3/36 प्लस 5² × 4/36 प्लस 6² × 5/36 एंड सो ऑन। ये आपके पास आ जाएगा E of X²। ये वैल्यू आपके पास आ गई E of X² की, दैट इज 54.83। अब आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से निकलता है। दिस इज द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, that is square root of expectation of X² minus mean का whole square. This is your mean का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आपके पास आई थी 54.83 और मीन की वैल्यू थी 7 का होल स्क्वायर दैट इज 49। इसमें से आप माइनस करेंगे, दैट इज 5.833, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आ गया 2.415 विच इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको वेरिएंस चाहिए तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, या आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट जो रूट के अंदर वैल्यू थी, क्योंकि आप देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन आप स्क्वायर कर देंगे, दैट इज बेसिकली योर वेरिएंस। तो जो रूट के अंदर वैल्यू है वो भी आपके पास आ जाएगी वेरिएंस के तौर पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन अ मीटिंग 70% ऑफ द मेंबर फेवर एंड 30% अपोज अ सर्टेन प्रपोजल। अ मेंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वी टेक x equals to 0 if he अपोज एंड x equal to 1 if he is in favor. Find expectation and variance. तो देखिए आपको क्लियरली मेंशन है कि जो x की वैल्यू है वो 0 है और 1 है, तो x की वैल्यू 0 और 1 डेली। 0 का मतलब है अपोज, और अपोज के जो चांसेस है वो है 30%, और 1 मतलब फेवर और उसके चांसेस है आपके पास 70%। अगर आपको मीन निकालना है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो दिस इज योर मीन। और अगर आपको वेरिएंस निकालना है पहले EX² निकालना पड़ेगा। EX² किस तरीके से निकलेगा, 0² इंटू दिस, 1² इंटू दिस और उसके बीच में प्लस। तो देखिए मीन और एक्सपेक्टेशन आपके पास सेम आ गया ना। आपको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो रूट हटा देते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ X² माइनस मीन का होल स्क्वायर, दैट वैल्यू इज 0.70, और उसका जब आप स्क्वायर करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे दैट इज योर 0.21 इज योर वेरिएंस। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच।